स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार ने आज फिर एक बहन का गला घोंट दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। ललितपुर जनपद में 48 घंटे पहले एक बहन को आस थी कि आज उसके घर में एक मेहमान आने वाला है। एक नवजात शिशु को वो जन्म देने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार के आगे उस बहन को अपनी जान देनी पड़ी। देखिए क्या कहा ललितपुर के समाज से। शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को। और जो घटना घटित हुई है, इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है उनसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे कुछ हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाएं, विशेष महिला अस्पताल में। कि प्रेग्नेंट महिलाएं जब उपचार के लिए आती हैं तो उनके इलाज में कोई देर ना हो, तो ऐसे कोई हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाएं जिनसे अगर कोई पैसे मांगता है या कोई इलाज नहीं करता है तो तुरंत उन नंबरों पर संपर्क करने के साथ ही तुरंत उनका उपचार हो सके और तुरंत उनकी सब व्यवस्थाएं हो सके। ऐसी हमारी प्रशासन से। जिस दिन ये घटना घटी थी तो अधिकारियों ने कहा था कि 24 घंटे में जांच पूरी करके दे देंगे, और लगभग 48 घंटे का समय बीत चुका है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जांच तो हमें लगता है कि पूरी हो चुकी है। उसी का परिणाम है कि एक गायत्री हॉस्पिटल सीज हुआ है, और हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, मतलब अगर कोई और कुछ और जांच बची है तो वो पूरी कर लें, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी, ढिलमिल रवैया रहेगा, तो जिला प्रशासन बृहद उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी। ललितपुर में जैसे गायत्री हॉस्पिटल सीज हुआ है, तो इससे क्या व्यवस्था सुधर जाएगी या ऐसे ही और भी हॉस्पिटल चल रहे हैं? जितने भी हॉस्पिटल हैं सब पे कार्रवाई हो, और जितने जो झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं इन पे भी कार्रवाई हो। आपके माध्यम से कुछ समय पूर्व आवाज उठाई गई, उन सब बिंदुओं को लेके भी शीघ्र सीएमओ अगर नहीं सुधार करते हैं तो एक बृहद आंदोलन के लिए जिला प्रशासन तैयार रहे और होगा। सानू भाई, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही घटनाक्रम जो बीती रात हुआ है, और मैं सब उन युवाओं का, उन नेताओं का मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। उन युवाओं ने जिन्होंने ये अलग लड़ाई है। ललितपुर में आज जितना सब कुछ चल रहा है, 2 दिन में आपने देखा है कि जांच भी हुई, इसमें एक गायत्री जो हॉस्पिटल था वो सीज भी हुआ है। तो ये घटनाक्रम उन युवाओं की वजह से हुआ है, तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएँ नियमित होती हैं, आए दिन होती हैं, पर ये घटनाएं आगे निकल के नहीं आती। ये घटनाएं कम आगे निकल के आई है, तो हम सबको मिलकर हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमारी जिला अस्पताल, हमारे मेडिकल कॉलेज में फिर से किसी मालती सोनी की जान ना जाए। मालती सोनी की मृत्यु हुए लगभग 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट भी नहीं आया, या आर्थिक मदद की भी घोषणा प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। उस दिन रात में यही बात चल रही थी कि आर्थिक मदद उसको दिलाई जाए, ये आश्वासन प्रशासन ने हम लोगों को दिया था वहाँ पे कि उसको आर्थिक मदद दी जाएगी, पर अभी तक कोई भी आर्थिक मदद उनके परिवार को नहीं दी गई है। और जांच में भी दोषी जो भी पाए गए हैं वो जांच भी अभी तक नहीं आ पाई है। जो भी लोग दोषी हैं उन पर ना तो FIR हुई है, ना कोई भी अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि जो घटनाक्रम है, जो वहाँ के प्रचारक डी नाथ जी हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी कार्यशैली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो किसी भी जनप्रतिनिधि, वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते। मैंने भी उनको कई बार फ़ोन किया, वो कभी फ़ोन रिसीव भी नहीं करते। अगर इस तरह की उनकी कार्यशैली है तो कैसे काम चल पाएगा? अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको बदल देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो घटनाक्रम चला है इसकी निष्पक्ष जाँच हो, और जो वहाँ पे गुटबाजी चलती है, जो जैसे कि पैसे की मांग की गई है, जैसा कि पीड़ित ने बताया है पति ने कि मुझे पैसे की मांग की गई थी, मुझसे लिखवाया जा रहा था कि पैसे दिए गए हैं। अगर ये सब समय रहते समझ लिया गया होता, उसके पहले भी एक दिन पहले वहाँ पे महिला आयोग की सदस्यता कही थी, उनने भी इस घटनाक्रम को उठाया था, पर शायद हम लोग आंख बंद करके बैठे थे वहाँ पे, और ये सब लोग देख ही नहीं पा रहे थे कि हमारे अस्पताल चल क्या रहा है, दलाल कितने सक्रिय हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो हुआ है हो गई है, 3 परबस्सी पिघलनी चाहिए और हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अब इस तरह परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर समाज की एक महिला जो कि लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? 2 दिन पहले जो जनपद ललितपुर में
जिला अस्पताल में जो घटना घटी है, वास्तव में ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि एक और भगवान जन्म देता है, दूसरी ओर हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ये वास्तव में पूरे मानव समाज को शर्मनाक करने वाली घटना है। तो निश्चित तौर पर हम शासन से यही मांग करते हैं कि पीड़िता को, बहन मालती सोनी जी को, उन्हें न्याय मिले। और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जो एक माँ की गोद अलग हो गया है। तो शासन से हमारी यही मांग है कि परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए। पर एक महिला की मौत हो गई है और लापरवाही के कारण और भ्रष्टाचार के कारण, क्या कह रहा है किसान मोर्चा और क्या आपके द्वारा किया जाए? इसमें जो भी ये घटना घटित हुई है बेहद शर्मनाक घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली। एक महिला डॉक्टर होने के नाते भी इस तरीके से उसने पैसे के लालच में और एक प्रसूता की जो मौत हुई है और नवजात शिशु की भी गर्भ में मौत हुई है, यह अपराध क्षमायोग्य नहीं है। और दीन को सबसे पहले तो दीन को यहाँ से हटाया जाए, जो कि वहाँ का मुख्य कर्ता धरता है, और उसी के इशारे पर शायद ये सब कुछ वहाँ पे जो भ्रष्टाचार पनप रहा है और सेटिंग से ये सब का काम हो रहा है। यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा सब लोग अनुरोध करते हैं कि दीन को पहले हटाया जाए और बाकी वहाँ पे CCTV लगाया जाए और दूर दूर तक पहचान की जाए कि डेली या आए घंटे कौन है वहाँ पे हम जैसे लोग विचरण करते हैं, तो यही वहाँ के दलाल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और प्रसूता की जो स्थिति हुई है आगे से पुनरावृत्ति ना हो सके, वो हम जनपदवासी, शहरवासी बहुत दुखी है इस घटना से, और वही श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग एकत्र हुए हैं। और आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जैसा नागरिक मोर्चा यहाँ के संभ्रांत जन कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग आंदोलन भी करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार भी चल रही है, केंद्र में कहें और वहीं पर राज्य में कहें, इसके बाद भी भ्रष्टाचार और लापरवाही जो कि अस्पताल में देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? आपको सोनी जी बताया कि सरकार बीजेपी की जरूर है, लेकिन बीजेपी जैसा भ्रष्टाचार की विरोधी है। इसमें इनने जो गलती की है और जो वहाँ की डॉक्टर ने मानवीयता को एक तरफ रखते हुए हमारी जनपद की बेटी मालती, उसके घर में पले बच्चे की मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय की संज्ञान में लाया है कि यहाँ के डीन को तुरंत सस्पेंड किया जाए और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा रखा जाए, इससे जनपद में ऐसी घटना न हो। क्या डीन सस्पेंड हो पाएगा? क्या एक ना तो कोई छोटा सा कर्मचारी इसको बलि का बकरा बना देंगे? विदेश पाड़ा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके संज्ञान में भी लाया गया है। वहाँ हमें लगता है 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी और डीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ सस्पेंशनरी कार्रवाई होगी। उन्होंने पूर्व में भी ऐसे कई किए हैं, उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, वो एक चिकित्सक के पद पर रहने लायक नहीं है। चिकित्सक जो है वो मानवीय दृष्टिकोण होता है, प्रिंसिपल बहुत मानवीयता के आधार पर होता है, क्योंकि मानवता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर गरीबों के प्रति, मरीजों के प्रति और नागरिक पर इंसाफ मिलने की जहाँ पर एक कोशिश, एक रोशनी दिख रही है। पूरा समाज एवं परिवार सहित सभी छात्र, हम लोगों को उस दिन सूचना मिली और दुख के साथ हम लोगों को बताना पड़ रहा है कि उस दिन हम लोग थोड़े और जल्दी पहुँच जाते तो उस मासूम बच्चा की जान बच जाती, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से जो इस समाज को एक बहन, एक माँ, एक बेटी खोने पड़ी, उसके लिए अभी तक प्रशासन के कान में हल्का सा जुआ नहीं निगा और ना ही उनके कान में सुनाई दे रहा है कि जो घटना घटित है और सभी को विदित है। घटना का एक पक्ष जानकारी भी है, लेकिन अभी तक 2 दिन गुजर गए, 24 घंटे भी निकल गए और मुकदमा अभी तक नहीं लिखा गया। हमारा विनम्र निवेदन है कि उन पर तत्काल प्रभाव से जितने भी दोषी हैं उन पर मुकदमा लिख देना चाहिए। जी 24 घंटे बीत चुके हैं, आपके संगठनों द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हमारा भी यही शासन प्रशासन से कहना है, युवाओं की धैर्य की प्रतीक्षा ना ली जाए, क्योंकि अगर आंदोलन हो गया तो शासन प्रशासन सबके कान खड़े हो जाएंगे। अभी तक जो 24 घंटे का समय दिया गया था वो पूर्ण होने जा रहा था, कोई क्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए शासन से निवेदन है, कृपया युवाओं की धैर्य की प्रतीक्षा ना ली।